हाय एवरीवन। सो अपना चल रहा है अभी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक, तो ये पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले उसको देख लो, समझ लो पहले पार्ट 1 को, फिर इस पार्ट 2 में आना। ठीक है, तो चलो फिर आज से क्लास शुरू करते हैं। तो उसमें हम लोग पहले रेंज देखा था। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अभी आएगा क्यूडी। क्यूडी मतलब क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन। तो जैसे तुम लोगों को मालूम है कि इससे पहले जो हम लोग था एक क्वार्टाइल किया था, सिर्फ क्वार्टाइल। ठीक है, याद है ना, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, याद है। ठीक है, वो कौन सा चैप्टर का यूनिट था? वो था तुम्हारा मीडियन। ठीक है, वो था कौन सा? मीडियन। मीडियन जो क्या होता है, मीडियन तुमको पता ही है, कोई एक सीरीज है, उस सीरीज को दो भाग में बांट देता है। तो इस ये जो मिडिल वाला जो नंबर है उसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। क्वार्टाइल क्या है? क्वार्टाइल एक सीरीज को चार भाग में बांट देता है। ठीक है, चार भाग में। तो ये पहला भाग, दूसरा, तीसरा और ये चार। तो इसको हम लोग बोलेगा Q1, Q2 और इसको Q3। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसको Q1, Q2 और Q3 बोलेगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला बात आता है कि QD क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि QD इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल, ठीक है, अपर मतलब Q3, एंड लोअर क्वार्टाइल मतलब Q1 divided by 2. It is also known as semi-interquartile range. Is an absolute terms of dispersion. ठीक है, तो पहले भी बताया था हम लोग, एक एब्सोल्यूट होता है, दूसरा रिलेटिव होता है। तो यहाँ पे हम लोग QD कर रहा है, तो ये है अपना एब्सोल्यूट। QD का फॉर्मूला तुमको पता ही चल गया, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। और तुमको बताया था Q1, Q2, Q3 कहाँ से आया। अगर इसका तुमको कॉफिशिएंट निकालना है, ठीक है, इसका कॉफिशिएंट निकालना है तो क्या होगा फॉर्मूला? ये तुमको सिर्फ और सिर्फ इसको देखना है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। तो अब तुम क्वेश्चन में आ जाओ। पहला क्वेश्चन तुमको बोल रहा है कि निकालो QD निकालो एंड इसका कॉफिशिएंट भी निकालो, और तुमको ये नंबर दे रखा है। ठीक है, ये सब कुछ नंबर दे रखा है। अब क्योंकि ये क्वार्टाइल है, ठीक है, और क्वार्टाइल कहाँ से आया? मीडियन से आया। तो सबसे पहला बात, मीडियन में जैसे तुम लोग नंबर को अरेंज करते हैं छोटा से बड़ा की तरफ, तो इसमें भी तुमको करना पड़ेगा। पहले अरेंज करना पड़ेगा छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, तो 6, 7, 8 इस तरीके से तुम पहले इसको अरेंज कर लिया। ठीक है, छोटा से बड़ा की तरफ अरेंज कर लिया। अब तुम देखो कि इसमें नंबर कितना टू है। तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है 3, 3, 6, 7। तो टोटल जो नंबर है यहाँ पे कितना है? 7। तो n जो है वो 7 हो गया। तो जैसे कि तुमको फॉर्मूला मालूम है कि इसका जो फॉर्मूला है वो ये है। क्या है इसका फॉर्मूला? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। इस फॉर्मूला में तुमको Q3 चाहिए और क्या चाहिए? Q1। तो सबसे पहले तुम Q1 निकालने में ध्यान देगा। क्या निकालना है तुमको? पहले Q1। तो Q1 कैसे निकालेगा? n प्लस 1 डिवाइड बाई 4 करके। तो n तुमको मालूम है 7 होता है, प्लस 1 डिवाइड बाई 4, तो तुमको कितना मिलेगा? तुमको मिलेगा 2। 2 मतलब सेकेंड आइटम। सेकेंड आइटम यहाँ पे देखो क्या है, दो नंबर में 7 है, तो ये रहा तुम्हारा 7। तो ये तो तुमको मिल गया क्या? Q1। अब सेम तुमको निकालना पड़ेगा Q3। तो Q3 का फॉर्मूला क्या है? पहले तुमको यहाँ पे 3 इंटू करना पड़ेगा, n प्लस 1 डिवाइड बाई 4, तो तुमको मिलेगा यहाँ पे 6। ठीक है, इसका तुम हिसाब किताब निकालेगा तो तुमको मिलेगा 6। अब 6 जो आइटम है वो देखो कितना है यहाँ पे, तो वो तुमको दिखेगा 14। तो ये हो गया तुम्हारा Q3। तो Q1 क्या है? 7 और Q3 क्या है? 14। तो 14 माइनस 7 डिवाइड बाई 2 करेगा तो तुमको मिलेगा 3.5। बस काम हो गया। अब जब तुमको QD मिल चुका है तो इसका कोफिशिएंट भी निकाल दो, और कोफिशिएंट निकालना तुमको पता ही है कैसे निकलेगा। फॉर्मूला में बैठाओ, इसका हिसाब किताब करो और तुमको मिलेगा 0.33। काम हो गया, बस इतना ही। तो ये फॉर्मूला वगैरह तुमको याद करना पड़ेगा। जो स्टैटिस्टिक्स वगैरह जो यूनिट है, चैप्टर है ना, इसमें थोड़ा फॉर्मूला है, सब याद करना पड़ेगा, उपाय नहीं है। ठीक है, इस फॉर्मूला से तुम भाग नहीं सकता है, फॉर्मूला वगैरह तो याद करना ही पड़ेगा। सारा खेल जो है वो फॉर्मूला का है। तो फॉर्मूला अगर याद नहीं रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया से लिख लिख के अपना एक अलग से कॉपी बनाओ, उसमें सारा फॉर्मूला वगैरह लिखो। ठीक है, फिर प्रैक्टिस शुरू करो, तभी जाके होगा। जहां तुम एक दो क्वेश्चन कर लेगा ना, तो होता क्या है कि उसके बाद तुमको जो फॉर्मूला वगैरह वो खुद ही याद हो जाता है। तो उतना टेंशन लेने वाला बात नहीं है। एक बार थोड़ा प्रैक्टिस शुरू करो, अपने आप तुम्हारा फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट तुमको बोलता है कि निकालो क्यूडी निकालो और उसका कोफिशिएंट भी निकालो। और यहाँ पे देखो ये अनग्रुप है, ठीक है। इससे पहले क्या था, ये ग्रुप में नहीं था, डायरेक्ट इंडिविजुअल नंबर था। यहाँ पे देखो अनग्रुप है, ठीक है, अनग्रुप में है। और दूसरा बात, इसमें फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले इसको उठा लो। ये जो हाइट दे रखा है ना, हाइट 58, 59, 60, ये ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है। तो हाइट को उठा लिया, ठीक है, सारा हाइट ले लिया। इसके बाद देखो फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी को भी ले लिया। अब फ्रीक्वेंसी तो तुमको मालूम ही है, ठीक है। तो 58 इंच का 15 ठो इंसान है, 15 ठो स्टूडेंट है। तो इस तरीके से तुमको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ मिलेगा। चलो अब क्या करना है, अब तुमको निकालना है कोफिशिएंट, सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक। इसमें क्या निकालना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा। CF निकालने तुमको आता ही है। ये जो 15 है यहाँ पे सेम यहाँ पे लिखा। 15 प्लस 20 कितना होता है, 35 हो गया। 35 प्लस 32 कितना होता है, 67 हो गया। 67 प्लस 35 102। इस तरीके से निकालो सारा, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे लास्ट में तुमको 195 मिलेगा। ये सब सारा प्लस प्लस ही हुआ है, तो 195 मिलेगा। और इसको जब तुम प्लस करेगा तभी भी तुमको 95 मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग ये जो CF है ना, ये हो क्या रहा है, ये प्लस हो के आगे बढ़ रहा है और लास्ट में टोटल आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुमको जो n का वैल्यू है, या फिर इसको तो हम लोग समीशन f भी बोलता है, या फिर इसको कैपिटल N भी लिख सकता है तुम, 195। तो ये टेबल बनाना पड़ेगा और यहाँ पे तुमको ये CF वाला काम तो पहले करना पड़ेगा। अब तुम आ जाओ Q1, तुमको फॉर्मूला पता ही है, ठीक है, फॉर्मूला तुमको पता ही है, ये रहा। तो जैसे कि फॉर्मूला तुमको पता है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, Q3 माइनस Q1। तो Q1 और Q3 तो चाहिए चाहिए होगा। तो सबसे पहले Q1 में आ जाओ। तो क्या करना है यहाँ पे, n+1 डिवाइड बाई 4। 4 क्यों, क्योंकि ये क्वार्टाइल वाला कहानी है। क्वार्टाइल 4 यूनिट, 4 भाग कर देता है उसको, इसीलिए डिवाइड बाय 4 करना है, ठीक। तो बैठाओ यहाँ पे n का वैल्यू तुमको पता ही है 195 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, तो तुमको कितना मिलेगा, 49। मिल गया 49। चलो अब तुमको देखना है यहाँ पे चार्ट में कि 49 से जस्ट बड़ा क्या है, तो वो है ये 67, ठीक, 67 है। और इस 67 का जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो कितना है, 60। तो ये हो जाएगा तुम्हारा Q1। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 49 से जस्ट बड़ा जो है वो कितना है, 67 क्या, और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो कितना है, 60। Therefore Q1 is equal to 60 inches। मिल गया Q1। चलो अब तुम Q3 में आ जाओ, सेम ये बैठाओ n3, n+1 डिवाइड बाय 4, तो तुमको मिलेगा 147। अब तुम देखो कि 147 से जस्ट बड़ा, तो वो तो तुमको दिखेगा ये 157, और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो है 63। तो यही है अपना Q3। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 147 से जस्ट बड़ा जो है वो 157, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है कितना है, 63। तो मिल गया तुमको Q3। अब बैठा दो फॉर्मूला के अंदर, 63 माइनस 60 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा तुमको, 1.2 इंचेस। तो तुम निकाल लिया QD, ठीक है, QD का काम तो तुम कर लिया। अब इसका कोफिशिएंट भी निकालने बोल रहा है, तो चलो इसको भी निकाल लेता है। तो फॉर्मूला तुमको पता ही है, बैठाओ सारा, तुमको मिल जाएगा 0.024। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे ना कैलकुलेशन वगैरह तुमको करना आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैनुअली कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, पहला बात, क्योंकि एग्जाम में तुमको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, ठीक है, इस बात को याद रखना, भूलना मत। तो जब तुमको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, तुमको क्या करना है, तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब जैसे कि ये 3 डिवाइडेड बाय 1 2 3, तो तुमको पता ही है इसका डिवीजन तुमको देखना पड़ेगा मैनुअली कैसे निकलेगा, क्योंकि तुम कैलकुलेटर मारेगा तो आराम से निकल जाएगा, लेकिन कैलकुलेटर तो है नहीं ना तुम्हारे पास एग्जाम में, तो तुम फंस जाएगा। तो इन सब चीजों का तुम पहले ही रफ पेपर में या फिर अपने जो पेपर तुम्हारा जो कॉपी है उसमें प्रैक्टिस करो कि कैसे ये आ गया 0.024 कैसे आ गया। तो इन सब का जो डिवीजन है ये सब तुमको हाथों हाथ निकालने में आना पड़ेगा। ऐसा तुमको नहीं निकालेगा, तुम कैलकुलेटर मार निकाल के बैठ गया तो एग्जाम में फंस जाएगा। तुम सब कुछ निकाल लेगा, लेकिन ये जो मेन आंसर है वहां पे तुम फंस जाएगा, इसको कैसे आप डिवीजन करके निकाले, ठीक है। तो बहुत लोगों का दिक्कत होता है डिवीजन करने में, डिवाइड करने में। तो
सीख लेना इसको बढ़िया से। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वो क्या बोलता है कि निकालो क्यूडी निकालो और इसका कोफिशिएंट भी निकालो। और इस बार क्या है, इस बार तुमको ग्रुप में दे रखा है, वेजेस है 30 से लेके 32 में 12 आदमी है, ठीक है, 32 से 34 में 18 आदमी है। तो इस तरीके से तुमको वेजेस दे रखा है जो कि ग्रुप में है, और इसमें जो लेबरर्स है वो इतना इतना है, ठीक है, 12 18 इस तरीके से दे रखा है। तो सबसे पहले तुम्हारा काम क्या है, सी एफ निकाल लेना। इस टेबल को बनाओ और सी एफ निकाल लो। सी एफ तुमको पता ही है, ये जो पहले फ्रीक्वेंसी में 12 दिया है, सेम 12 यहाँ लिखो। फिर 12 प्लस 18 कितना होगा, 30 प्लस 16 कितना होगा, 46। इस तरीके से निकालो सारा, और इसका जो तुम टोटल मारेगा तो तुमको मिलेगा 86। तो n का वैल्यू तुमको मिल गया 86। सेम, तो ये टेबल तुम बना लिया, ठीक, टेबल तुम बना लिया। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको तो Q1 चाहिए। तो Q1 का यहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले n डिवाइड बाय 4। अब ध्यान रखना ये तुम बना रहे ग्रुप वाला, ठीक है, ये ग्रुप वाला है। इससे पहले क्या था, अनग्रुप था ये। इसके अंदर देखो जब हम लोग Q1 निकालने बैठा था तो n+1 डिवाइड बाय 4 किया था, n+1 डिवाइड बाय 4। लेकिन अब जब तुम ग्रुप वाला बना रहे हैं, ठीक, अब जब तुम ग्रुप वाला बना रहे हैं तो यहाँ पे देखो Q1 क्या बोल रहा है कि n डिवाइड बाय 4 बोल रहा है। तो ठीक है, फिर 86 डिवाइड बाय 4 किया तो 21.5 मिला। इससे जस्ट बड़ा कौन सा है, देखो तो 21.5 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 30 है। और इसका जो कोरोस्पोंडिंग जो क्लास है वो कौन सा है, 30 से लेके 34, सॉरी 32 से लेके 34, ठीक है, इसका जो क्लास है वो है 32 से लेके 34। तो अब इससे हमको ये मालूम चलता है कि जो Q1 का जो वैल्यू आएगा ना वो इनके बीच में कहीं होगा नंबर, 32 से लेके 34 के बीच में तुमको कहीं वो मिलेगा वो नंबर, लेकिन हमको तो पता नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए तुमको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखना पड़ेगा और इसको पुट करके वो वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो L क्या है, L होगा ये बात 32, बैठा लिया 32। n/4 तुमको पता ही है कितना मिलेगा, n/4 कितना मिलेगा 21.5, बैठा लिया यहाँ पे। अब ये है CF मतलब ये जो क्लास है ना 32 से लेके 34, इसका जो जस्ट ऊपर वाला जो CF है वो कितना है 12, इसी को लेना है। तो ये रहा 12, बैठा दिया, डिवाइडेड बाय f मतलब फ्रीक्वेंसी। अभी हम लोग कौन से क्लास में है, यहाँ पे, और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 18, तो ये रहा 18 इंटू आई मतलब इसका डिफरेंस कितना है 34 माइनस 32 करेगा तो 2 मिलेगा, तो ये रहा इसका डिफरेंस। अब इसका तुम हिसाब किताब निकालो, सॉल्व करो, काम हो जाएगा तुम्हारा। तुमको मिलेगा कितना 33.03, हो गया काम। ये तुम क्या निकाला, ये तुम निकाला है अभी Q1, सिर्फ और सिर्फ Q1 निकाला है। अभी Q3 भी बाकी है, चलो आ जाता है Q3 पे। तो ये रहा Q3, सेम काम करना है, 3n डिवाइड बाय 4 किया तो तुमको मिला इतना, कितना 64.5। अब तुम क्या करेगा, इसका जस्ट बड़ा तुम दिखेगा तो तुमको मिलेगा ये 72, और इसका जो कोरोस्पोंडिंग जो क्लास है वो है तुम्हारा 38 से लेके 40, ठीक है, 38 से लेके, तो तुम्हारा जो आंसर है वो इसके बीच में कहीं मिलेगा, 38 से लेके 40 के बीच में कहीं मिलेगा। उसको निकालने के लिए तुमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो लगाओ फॉर्मूला, L मतलब 38 लिख दिया, 3n डिवाइड बाय 4 करेगा तो ये मिलेगा 64.5 लिख दिया, माइनस CF मतलब जस्ट इसका ऊपर वाला CF है 60, तो ये रहा 60 बैठा दिया, डिवाइडेड बाय f मतलब 12 भी बैठा दिया, इंटू आई, इसका हिसाब किताब निकाला, मिल गया हमको 38.75। Q3 भी तो निकाल लिया। अब तुमको फॉर्मूला पता ही है, बैठाओ इस फॉर्मूला में और तुमको मिल जाएगा आंसर 2.85। अब देखो ये सवाल काफी लेंदी है, इसको तुमको अपना कॉपी में लिखो, बढ़िया से नोट करो, ठीक। उसके बाद जो तुम्हारा एक्सरसाइज में जो इस रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज के अंदर, उसको खुद से सॉल्व करो बिना कैलकुलेटर के, मैनुअली अपना सॉल्व करो उसको, ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी करना है मैनुअली करो, कैलकुलेटर यूज नहीं करना। तो ये तुम्हारा आ गया यहाँ पे। अब तुमको क्यूडी निकालना है, क्यूडी तो पता ही है तुमको कैसे निकालना है, इसका फॉर्मूला तुमको पता ही है,
इसको सॉल्व करना है बस 0.079, ये हो गया तुम्हारा कोफिशिएंट किसका, क्यूडी का। अभी तक हम लोग क्या खत्म कर दिया इस वाले में, क्यूडी खत्म, ठीक है, क्यूडी क्वार्टाइल डेविएशन खत्म, इसमें इतना ही है। तो अभी तक हम लोग देखो इस क्लास में जितना भी सॉल्व किया आज, उसको तुम अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करो और इसको सॉल्व करो। एक ही उपाय है, सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, और दूसरा कोई इसका उपाय नहीं है तुम्हारे पास। सॉल्व तो तुमको करना पड़ेगा। वीडियो खाली देख लिया, याद कर लिया, उससे कुछ नहीं होगा। इसको लगातार तुमको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, तब जाके तुम एग्जाम में बना पाएगा फटाफट। और याद रखना फटाफट ही बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत लेंदी रहता है। तो उसको तुमको ऐसा करना है कि जो टाइम पीरियड है उसके अंदर तुमको खत्म करना है। तो उसके लिए तुमको प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब चीजों पे तुमको थोड़ा सा फास्ट काम करना पड़ेगा, तब जाके तुम पूरा पेपर सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। और सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही रहेगा। थ्योरी देखो तुमको हार्डली तुमको 2-4 क्वेश्चन मिल जाए, थ्योरी तो मिल जाए, क्योंकि थ्योरी वगैरह तुमको कम मिलेगा, क्योंकि देखो ये मैथ्स है भाई, स्टैटिस्टिक है, तो उस हिसाब से तुम देखो इसको, ये थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ज्यादातर तुमको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही मिलेगा, तो उस हिसाब से तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तुमको अगर तुम सोच रहे हैं कि हम थ्योरी पढ़ के चला जाए और पास हो जाएगा, तो नहीं होगा, खराब हो जाएगा। तो जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, कॉपी भर दो एकदम प्रैक्टिस कर करके, समझ रहे हैं, तभी जाके काम होगा, वरना फिर तो गड़बड़ है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखता है, इसके बाद का जो टॉपिक वगैरह है वो अगले वीडियो में कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर बाय।